प्रभु परम पिता परमेश्वर दीनबंधु दीनानाथ भगवान श्री गोविंद कृष्ण गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः गोविंदाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय भराने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल ही खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया, फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविन मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। दिव्य भक्ति योग से उसमें डूबकर भी आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर ने उन्हें कृत्य कृत्या माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवत लीलाओं का स्मरण होने से विस्मित होकर विदुर जी इस प्रकार से कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस प्रकार अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाली बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों को और उनके व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों को भगवान श्रवण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया था, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त करने किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को भी छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजयोग यज्ञ में जब भगवान के उन नव नैनाभिराम स्वरूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी, तब त्रिलोकी के ने यही माना कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन के सम्मानित होने पर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त ऐसे तल्लीन हो जाता था कि घर के काम धंधों को अधूरा छोड़कर जड़ पुतलों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्मा को अपने ही घोर रूप असुरों के स्थाय जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गया और अनजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अनजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने भी मानो कंस के भय से ब्रज में छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियाबन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीला याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय हो। चारों तरफ जब मिलना सहारा, तेरे ही चरणों में नेह लगाया,
दीनों के स्वामी दीननाथ मेरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो, बोलिए बंसी बजैया की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।